अभी हाल ही में रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है उसमें नाटो का नाम बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। आखिर नाटो ये है क्या और नाटो का नाम सबसे ज़्यादा इसमें क्यों लिया जा रहा है और ये क्यों कहा जा रहा है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने जा रहा है। आखिर ये नाटो क्या है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। आखिर नाटो का मतलब क्या होता है और इसका उद्देश्य क्या है। नाटो होता है NATO और नाटो का पूरा नाम होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। यह एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। इसे उत्तर अटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है। वर्तमान में नाटो के 30 सदस्य देश है। नाटो से सबसे बाद में जुड़ने वाला देश है अल्बानिया और क्रोएशिया। इन दोनों में वर्ष 2009 में नाटो की सदस्यता ग्रहण की थी। नाटो का मुख्यालय ब्रसेल्स बेल्जियम में है। तो चलिए बात करते हैं नाटो की स्थापना क्यों हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्व के सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप से अपनी सेनाएं हटाने से इनकार कर दिया था और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन कर 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी कर दी थी। सोवियत संघ के इस कदम से अमेरिका सहित यूरोप के देशों को लगा कि सोवियत संघ यहां साम्यवादी शासन की स्थापना करना चाहता है। इसलिए अमेरिका ने एक ऐसा संगठन बनाने की पहल की जो कि सोवियत संघ के अतिक्रमण से पश्चिमी देशों की रक्षा कर सके। अतः 4 अप्रैल 1949 को अमेरिका ने वाशिंगटन में नाटो की स्थापना की, जिस पर 12 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। ये देश थे संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, नीदरलैंड, आइसलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और नॉर्वे, पुर्तगाल और डेनमार्क थे। नाटो का उद्देश्य इसके सदस्य राष्ट्रों की राजनीतिक स्वतंत्रता और सैन्य सुरक्षा को बनाए रखना था। सोवियत संघ के पश्चिमी यूरोप में विस्तार को रोकना, पश्चिम यूरोप के देशों को एक सूत्र में संगठित करना था। कुल मिलाकर इस संगठन का मुख्य उद्देश्य सोवियत संघ के खिलाफ पूरे विश्व समुदाय को एकजुट करना और अमेरिका के प्रभाव को बढ़ाना था। नाटो विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन यदि राजनीतिक प्रयास विफल हो जाते हैं तो यह किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए सैन्य शक्ति का सहारा भी लेता है। आपको याद होगा कि नाटो देशों की संयुक्त सेना ने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ संयुक्त युद्ध लड़ा था और कुछ ऑपरेशन आज भी जारी हैं। इसके अलावा अभी भी नाटो की संयुक्त सेना कोसोवो, अफ्रीका और भूमध्य सागर के क्षेत्र में सक्रिय है। आज भी नाटो के सदस्य देशों के अधिकार, आम नागरिक और सैन्य विशेषज्ञ रोजाना सैन्य और राजनीतिक मुद्दों पर जानकारी देने और सलाह मशवरा और आवश्यकता अनुसार निर्णय तैयार करने में मदद मांगने के लिए रोजाना नाटो हेड ऑफिस में जाते हैं। उत्तर अटलांटिक परिषदों की बैठकों की अध्यक्षता महासचिव करता है और जब निर्णय लेना होता है तो सर्वसम्मति और सामान्य समझौते के आधार पर कार्रवाई पर सहमति होती है। यहाँ पर बहुमत या मतदान के माध्यम से कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता है। नाटो के मुख्य 4 अंग है: महासचिव, सेक्रेटरी जनरल। यह नाटो का सर्वोच्च अंग है। इसमें सदस्य देशों के लिए सिविल सर्वेंट होते हैं। इसकी मंत्री स्तरीय बैठक वर्ष में एक बार होती है। महासचिव का मुख्य उत्तरदायित्व समझौते की धाराओं को लागू करना होता है। यह नाटो का मुख्य प्रवक्ता भी होता है। दूसरा होता है परमाणु योजना समूह यानी कि न्यूक्लियर प्लानिंग ग्रुप। परमाणु नीति समूह के पास परमाणु नीति के मुद्दों के संबंध में उत्तरी अटलांटिक परिषद के समान अधिकार हैं। तीसरे नंबर की बात करें तो सैनिक कमेटी यानी कि मिलिट्री कमेटी। इसका मुख्य कार्य नाटो परिषद एवं उसकी प्रतिरक्षा समिति को सलाह देना है। इसमें सदस्य देशों के सेनाध्यक्ष शामिल होते हैं। जब किसी मुद्दे पर राजनीतिक तरीके से समाधान नहीं निकलता है तो फिर उसके लिए मिलिट्री ऑपरेशंस का रास्ता अपनाया जाता है। नाटो के पास अपने खुद के सैनिक बहुत कम है, इसलिए जब भी किसी देश के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस की बात आती है तो जितने भी देश हैं नाटो में वो सारे मिलकर अपने सैनिक भेजते हैं और मिशन कंप्लीट होने पे वे सारे सैनिक अपने देश लौट जाते हैं। चौथे नंबर की बात करें तो उप समिति यानी कि सब ऑर्डिनेट कमेटी। यह परिषद नाटो के सदस्य देशों द्वारा नियुक्त कूटनीतिक प्रतिनिधियों की परिषद है। ये नाटो के संगठन से संबंध समान हितों वाले विषयों पर विचार करते हैं। इससे यह क्लियर हो जाता है कि नाटो अपने सदस्य देशों के हितों की रक्षा के लिए न सिर्फ राजनीतिक तरीका अपनाता है बल्कि जरूरत पड़ने पर सैनिक उपयोग से पीछे नहीं हटता है। इस संगठन की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि इसमें अमेरिका का दबदबा है और यह देश ही तय करता है कि किस देश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जाए या नहीं। नाटो सब सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन नाटो जो है बहुत ही पावरफुल वर्ड है और इसका पूरा नाम होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसमें 30 कंट्रीज हैं जो कि किसी भी देश के खिलाफ यदि मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो सारे के सारे देश एकजुट हो जाते हैं और उस देश के खिलाफ हमला करते हैं। सो आप समझ जाइए कि नाटो कितना पावरफुल है। आई होप आपको नाटो के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो यहाँ लाइक का बटन होगा, उसे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ इसके जस्ट नीचे में सब्सक्राइब का बटन होगा रेड कलर में, उसे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप मेरे चैनल से कोई भी वीडियो अपडेट मिस ना कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियोज़ में ऐसी वीडियोज़ लेकर के, तब तक के लिए गुड बाय।